हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे 10वीं कक्षा का चैप्टर 3 और इसका परिचय में हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो हम सीखेंगे समीकरण क्या होता है, युग्म के बारे में पढ़ेंगे और फिर रैखिक समीकरण भी पूरा पढ़ेंगे और दो चर वाले पढ़ेंगे। अब तक तो हम करते आए थे बहुपद। उसमें क्या था कि जैसे x की पावर 3 प्लस 6 एक्स स्क्वेयर प्लस 6 ये दे रखा है। तो इसमें तो हम कर रहे थे एक चर, यानी कि x एक ही चर है इसमें। अब हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या होता है रैखिक समीकरण? वो होता है जिसमें चर की पावर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, उसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। समीकरण कब बनता है? जब बराबर में 0, 5, 7 या कुछ हो, बराबर में जो भी संख्या आएगी तब हम इसको कहेंगे समीकरण। अगर हम इस तरह से करते हैं 4x स्क्वेयर प्लस 6y, इस तरह से x प्लस 2, अगर इस तरह से कर लिया तो ये बन जाएगा एक बहुपद। अगर इसके बराबर में मान लो 2 है या फिर बराबर में 0 है तो इसको हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण मतलब जिसमें चर की पावर ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, वही क्या होगा? रैखिक समीकरण। अब यहाँ करेंगे हम दो चर वाले। जैसे x y दो चर ये भी हो सकते हैं, a b दो चर ये भी हो सकते हैं, या फिर मान लो c d यानी कि अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकते हैं, इसमें दो चर मिलेंगे, उसी को क्या कहेंगे? दो चर। जैसे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण बनेगा, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है जैसे ax प्लस b y प्लस में c, इसको क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। और दो चर वाले, इसमें एक तो है चर x और एक चर क्या है? y। जो a b c है ये है नंबर, रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने मान लिया 5x प्लस 6y या फिर बराबर में ले लिया 7, तो ये क्या बन गया? एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। समीकरण इसलिए बना क्योंकि मैंने बराबर में लगा दिया 7। अगर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5x प्लस 6y, ये 7 बराबर में था, इस साइड आके माइनस का 7 हो जाएगा, तो इसको ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो ये क्या है कि रैखिक समीकरण का एक उदाहरण है। अब यहाँ दे रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यानी कि इस तरह के दो समीकरण जिसमें बनेंगे उसको कहेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया 6x प्लस 7y बराबर है 3, ये एक समीकरण बन गया। एक और ले लिया जैसे 3x प्लस 14y बराबर है 6, ये दूसरा समीकरण ले लिया। ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। इन्हीं को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर इनको व्यापक रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? जैसे ax प्लस by प्लस c, इस तरह से लिखेंगे। अब समीकरण 1 लिख रहे हैं तो हम ये लिखेंगे a1x b1y और c1, अगर समीकरण 1 है तो। अगर समीकरण 2 हो तो कैसे लिखेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2। यहाँ जो 1 1 1 लिख रखे हैं इसका मतलब ये है कि ये समीकरण 1 है। यहाँ 2 2 2 2 लिख रखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये समीकरण 2 है। इस तरह से इनका व्यापक रूप बनेगा ये वाला a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हो गया समीकरण 1। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये बन गया समीकरण 2। इसको हम क्या कहेंगे? इनका व्यापक रूप। अब इनको हल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से भी ये हल किए जा सकते हैं, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि के भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है विस्थापन विधि, या फिर इसको हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि, ये एक ही विधि। दूसरी विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। अब इनके बारे में हम जानेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में।
तो एक विधि थी विस्थापन विधि या फिर इसको प्रतिस्थापन विधि भी कहते हैं, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि। तीनों जो विधि हैं ये होती हैं बीजगणितीय विधि के एक 3 पार्ट हैं ये। तो इनको हम सीखेंगे एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन करेंगे तब। तो ये था आज का हमारा अध्याय 3 का परिचय। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।